स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम और राहत की खबर आई है कि आंकड़ा बढ़ गया है जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। हेडलाइंस में 4 लोग हमने आपको बताए थे और हेडलाइंस पढ़ते पढ़ते यह आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है, यानी 5 लोगों को बचाया जा चुका है। और राहत भरी खबर यह भी है कि तमाम जो लोग फंसे हुए हैं उन तक फूड पैकेट्स, पानी पहुंचा दिया गया है, जिससे उनकी समस्याएं थोड़ी कम हो गई है। और जब अपने आंखों के सामने वो लोगों को रेस्क्यू होते देख रहे हैं तो उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक भरोसा कायम हो रहा है कि अब उनकी बारी। हेलीकॉप्टर जब बेस कैंप से लौटेगा तो उन्हें और उनके परिवार को बचाएगा। ये एक बड़ी राहत है और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हेलीकॉप्टर की आवाज या हेलीकॉप्टर की एक झलक पाकर किस तरह से खुश हो रहे हैं वो तमाम लोग जो फंसे हुए हैं ट्रॉलियों में। उन्हें उम्मीद है हमारे सेना के जाबाज जवानों पर कि अपनी जान की परवाह किए बिना जवान हमें बचाएंगे। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मौत के मुंह में कल हमारा एक जवान गया, एयरफोर्स का जवान को रात में एक ट्रॉली पे उतारा गया। मौसम खराब होने की वजह से उसे वापस नहीं एयरलिफ्ट किया गया। रात भर जवान उन तमाम लोगों के साथ उस ट्रॉली में रहा है। तो सलाम है ऐसे जवान पर, सलाम है इस वीर सेना पर जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने में जुटी हुई है। और राहत भरी खबर 2 है। एक पहली खबर यह है कि 5 लोग हो गए हैं, आंकड़ा 5 पर पहुंच गया जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरा, जो हम रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें जो समय हमें समझ में आया है कि 15 मिनट का ये फासला होता है जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है, हेलीकॉप्टर में लोगों को बैठाया जाता है और बेस कैंप पर जाकर पहुंचता है हेलीकॉप्टर वापस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो 15 से 20 मिनट का यह फासला होता है और लोगों को अब चिंता करने की या उनके परिजनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रणनीति बदली है। पहले उत्तर दिशा से हेलीकॉप्टर पहुंच रहा था, अब उसकी दिशा को बदल दिया गया है क्योंकि हवा का दबाव है, विजिबिलिटी की समस्या थी। इन समस्याओं को पाटते हुए रणनीति को बदला गया है और रणनीति बदलकर अब सफलताएं मिल रही है। और यकीन मानिए, उम्मीद कीजिए कि अगले 1 घंटे के अंदर अंदर हम आपके पास इस खबर के साथ उपस्थित होंगे कि तमाम लोगों को बचा लिया गया है। हर शख्स, हर एक बच्चा जो उस ट्रॉली में मौजूद है वो अपने परिजनों से जाकर मिल गया है। और यह संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ हमारे जाबाज सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी के जवानों की वजह से, जो पता है कि वहां पर मौत है, बावजूद इसके वो ट्रॉली पर उतर रहे हैं, लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से जवान को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका, लेकिन रात जवान ने ट्रॉली में बिताई है। तो बड़ी सफलता भारतीय सेना के वीर जवानों के नाम। जब भी देश पर संकट आया है, जब भी देशवासियों पर संकट आया है, जो सबसे पहले पंक्ति में आकर खड़ा हुआ है वो देश का वीर जवान। अब तक 5 लोगों को ट्रॉली से रेस्क्यू किया गया है और न्यूज 11 पर सबसे बड़ी कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ आपको न्यूज 11 भारत पर देखने को मिलेगी और कहीं नहीं, क्योंकि लाइव यूनिट के साथ हम मौजूद हैं और अपने दर्शकों को हर अपडेट्स, हर वो तस्वीरें दिखा रहे जो उन तक पहुंचनी चाहिए। लाइव तस्वीरें हैं, ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर पहुंच गया है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया। 4 से 5 लोगों को बचाया गया है। तो जो आंकड़ा है वो 5 लोगों को एक बार में हेलीकॉप्टर लेकर फ्लाई कर रहा है। एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर है और वापस बेस कैंप पर उतारकर जहां उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि 40 घंटे से फंसे हुए हैं, ट्रॉमा में होंगे, तो जरूरत है उन्हें कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जाए। 41 घंटे से हवा में 9 जिंदगियां झूल रही हैं, लेकिन इन्हें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जवान पहुंच गए हैं और इन्हें बचा लिया जाएगा, यह हमारा भरोसा है।
तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये जवानों की जाबाजी देखिए। एयरफोर्स का जवान है, रस्सी के सहारे उतरा है, ट्रॉली में प्रवेश कर रहा है जवान, और फिर ये जवान उन तमाम लोगों को रोप से, जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं उससे बांधकर हेलीकॉप्टर में खींचा जाएगा उन्हें। तो आप कल्पना नहीं कर सकते इस जवान की जाबाजी क्या होगी। इसे पता है कि वहां मौत है, बावजूद इसके ये जवान अपनी जान की परवाह किए बिना उस ट्रॉली में उतर रहा है, क्योंकि ये एक मिशन में है। मिशन ये है कि इसे भारतीयों की जान बचानी है, देशवासियों की जान बचानी है। बहुत ही सुकून पहुंचाने वाली खबर है। हर भारतीय को इस खबर पर गर्व होना चाहिए कि जवान, उसे पता है कि वहां मौत है, बावजूद इसके वो लोगों को बचाने के लिए उतर रहा है। वहां पर हवा का दबाव है, बावजूद उसके ट्रॉली में वो जवान उतर रहा है। बीच में थोड़ी समस्या भी आई है, और ये जो सर्कल करके आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हमारा वीर जवान है, जाबाज जवान है, जो ट्रॉली में दाखिल होने के लिए उतर रहा है हेलीकॉप्टर से नीचे, क्योंकि इसी के सहारे, इसी के जरिए लोगों को ऊपर हेलीकॉप्टर में पहुंचाया जाएगा। तो जब जब देश पर संकट आया है, देशवासियों पर संकट आया है, वीर सेना के हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा में आगे आए हैं। और एक बार फिर जवानों की जरूरत थी, और जवानों ने वहां पर पहुंचकर यह बताया है, लोगों को यह दिखाया है कि जब तक सेना के जवान मुस्तैद है, किसी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो हालांकि उतारने में, ट्रॉली में उतारने में जवान को कुछ थोड़ी समस्या हुई है। हालांकि पूरे वेल इक्विप होगा हमारा जवान, सुरक्षा के तमाम उपायों के साथ मौजूद है हमारा जवान, जिससे उसे किसी तरह की समस्या, उसकी जान को खतरा ना हो। लेकिन फिर भी वहां मौत है और जवान हमारा उतर रहा है ट्रॉली में। वहां से एक एक करके तमाम जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें हेलीकॉप्टर वापस भेजा जाएगा। इससे पहले भी जवान उतरा था और खाद्य सामग्री या पानी लेकर तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक रेस्क्यू ऑपरेशन की, दूसरा जो बेस कैंप बनाया गया है, जहां हेलीपैड बनाया गया है, जहां हेलीकॉप्टर उतर रहा है, लोगों को उतार रहा है, और वहां एम्बुलेंस लगी हुई है। तमाम लोगों को जो ट्रॉमा में है उन्हें लेकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो राहत वाली खबर है, राहत वाली तस्वीरें, और ये एम्बुलेंस में वो लोग सवार हैं जो जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। तो दो तस्वीरें, एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर हेलीपैड की है, जहां पर वो तमाम लोग पहुंचाए जा चुके हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, और एम्बुलेंस के सहारे उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है। ट्रॉमा में होंगे, 41 घंटे से वो हवा में झूल रहे थे, और कहीं ना कहीं एक खौफ के मंजर में वो रहे कि उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि उन्हें बचाया जा पाएगा या नहीं। और अपने आंखों के सामने जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स को उन्होंने गिरते देखा होगा, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके दिल दिमाग में किस तरह का डर घर कर गया होगा। लेकिन वीर हमारे देश के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों को बचाने का बीड़ा उठाया, और उस काम को बाखूबी अंजाम भी दिया जा रहा है। 5 लोगों को बचा लिया गया है, अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। अब बाकी बचे लोगों को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बताया कि 3 हेलीकॉप्टर्स लगाया गया है, सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। देवघर के तिरकुट पहाड़ पर रोपवे हादसे में दूसरे दिन बचाव कार्य जारी है। अंधेरा होने के कारण सोमवार को बचाव कार्य को रोक दिया गया था। कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, फॉग की वजह से लो विजिबिलिटी, हवा का दबाव, अंधेरा, इन तमाम समस्याओं से उभरते हुए जवान हमारे डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। दीप हमारे सहयोगी दीप नारायण बेस कैंप से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दीप, जो 5 लोग
बचाए गए थे उन्हें पहुंचा दिया गया, एम्बुलेंस के सहारे उन्हें हॉस्पिटल ही पहुंचाया जा रहा है। क्या तस्वीरें वहां पर कैद हो पाई हैं और क्या जानकारी है आपके पास, कैसी स्थिति है लोगों की? जी बिल्कुल, देखिए जो कुछ भी कल हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा उससे काफ़ी आर्मी ने रेकी की थी और आज ये रेस्क्यू का कार्यक्रम जो है वो बड़ा आसान हो गया है। अब घंटे भर में 5 लोगों को निकाल दिया गया है और अभी जहां हम मौजूद हैं वो हेलीपैड बनाया गया है, बेस कैंप बनाया गया है। यहाँ पर जो जिस व्यक्तियों को रेस्क्यू कर लाया जाता है उन्हें इसी जगह पर उतारा जाता है। सेना के जवान और आईटीबीपी के जवान और मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम लगातार जायजा लेते हैं यहाँ पर और आपको दिखा दें कि देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस प्रॉपर अच्छी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सेना के जवान मुस्तैद हैं, सेना के मेडिकल टीम भी मौजूद है। दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस में तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो 38 घंटे से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी मनोस्थिति का जायजा आप ले सकते हैं कि किस मानसिक प्रताड़ना से वो गुजर रहे होंगे, किस दौर से वो गुजर रहे होंगे। और दूसरी तरफ देख लीजिए कि ये हेलीपैड बनाया गया है और ये जो घटना स्थल है रोपवे उससे तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है ये। और मेडिकल टीम देखिए लगातार यहाँ पर जायजा लेती रहती है, हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार कर रही है। सबसे सुखद क्षण ये है कि अभी तक सवेरे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 कामयाबियां मिल चुकी है, तो इससे उत्साह भी बढ़ा है। और यहाँ पर मेडिकल टीम के साथ एसडीएम लगातार मौजूद भी हैं और लगातार मेडिकल टीम के जरिए इनके हेल्थ की इश्यूज जो है उनको दूर किया जा रहा है। इनका मानना है कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, चूंकि 38 घंटे हो गए हैं इनके ट्रीटमेंट होने में और जिस तरीके से जहां पर भी ये मौजूद थे वो 38 घंटे 4x4 के कमरे में ये रहे हैं। उसके अलावा सामने वो दर्द वाला मंजर भी इन्होंने देखा है, तो जिससे मानसिक रूप से ज़रूर परेशान है। एसडीएम से हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा है कि जो रेस्क्यू कर जिन्हें लाया गया उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत मिली है और मानसिक रूप से वो थोड़े से परेशान रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं कि कल ऐसा होता था कि जब रेस्क्यू किया जाता था तो उन्हें उसी जगह ड्रॉप किया जाता था और फिर वहाँ से रोपवे के कार्यालय लाया जाता था, वहाँ मेडिकल टीम उनका भेज दिया जाता था। लेकिन आज स्थिति को थोड़ा सा संभाला गया है, क्योंकि ग्रामीण लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, वहाँ मेला लग रहा है 2 दिनों से, तो भीड़ बढ़ने से सिचुएशन जो है वो काफ़ी पैनिक हो जाता है। लेकिन इसको निपटने के लिए आज रोपवे में आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद करा दी गई है, आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी गई है और आज जो सेना के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर उन्हें इस जगह पर लाया जाता है और इस जगह पर इनका फर्स्ट एड मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और उनकी जांच होती है और उसके बाद इनके सारे डिस्क्रिप्शन लेने के बाद इन्हें देवघर सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेजा जाता है। ये तस्वीरें हैं हमारे सामने, इस पर भी थोड़ा गौर कर लीजिए कि तमाम व्यवस्थाएं पीने के पानी से लेकर ग्लूकोज और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाती है और लगातार मेडिकल टीम जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जायजा ले रही है। अभी 15 मिनट पहले यहाँ पर से हेलीकॉप्टर ने फिर टेक ऑफ किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से सुबह शुरू हुआ और जितनी जल्दी सफलता मिल गई ये काफ़ी सुखद है, क्योंकि कल रेकी करने में काफ़ी समय लग गया था, लेकिन आज रेकी करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम सुविधाएं मौजूद है और उन सुविधाओं को बेहतर रूप से इस्तेमाल करना यही विकल्प था और यही हो भी रहा है। और आज जिस तरीके से तड़के सुबह थोड़ा धुंध और कोहरे की स्थिति थी तो थोड़ा विलम्ब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन अब देखिए फिर हलचल होनी शुरू हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिर शायद रेस्क्यू हुआ होगा और इसके लिए फिर एक्टिव मोड में पूरे इस हेलीपैड पर लोग आ गए हैं और जैसे ही इनको सूचना मिलेगी टेलीफोनिक, उसके बाद यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं और भी दुरुस्त कर दी जाएगी। दूसरी तरफ मेडिकल टीम एक्टिव मोड पर 24/7 है और चूँकि 38 घंटे हो गए हैं और अब आंकड़ों की बात कर लें तो कल 32 रेस्क्यू हुए थे और आज 5 रेस्क्यू हुए हैं, तो कुल मिलाकर अब 37
से रेस्क्यू हो चुके हैं और अब ऐसे में अब तकरीबन 8 लोग अभी और फंसे हैं, यानी 2 ट्रॉलियां अभी और है जिनमें लोग फंसे हुए हैं। और जिस तरीके से 2 चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उम्मीद जताई जाती है कि 10 बजे तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समाप्ति की कगार पर होगा और उसके बाद जो आगे की प्रक्रियाएं होगी, इनके मेडिकल ट्रीटमेंट की होगी, इनका डाटा स्टोर करने की बात होगी, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी और ये कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है और वहां से फिर सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। जो डिहाइड्रेशन की समस्या की बात आ रही है और ट्रॉमा में है तमाम लोग, क्योंकि 40 घंटे से वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। सारी उम्मीदें शायद उन लोगों ने खो दी होगी, लेकिन सेना के जवानों ने उन्हें एक नई जिंदगी दी है। ये कहीं से भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि खुद की जान की परवाह किए बगैर उन लोगों को बचाया है सेना के जवानों ने। और जिस तरह से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाएगा और अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा, जहां डॉक्टर्स उन्हें बेसिक ट्रीटमेंट देकर उन्हें छुट्टी भी दे सकते हैं। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन पॉइंट से हो या फिर जहां पर बेस कैंप बनाया गया वहां से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। एक तस्वीर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दूसरी तस्वीर बेस कैंप की है जहां पर उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है जिनको बचा लिया गया है। वहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है तमाम सामान के साथ, चाहे वो ग्लूकोज हो या फिर पानी हो, और वहां से वो बेसिक या कहे फर्स्ट एड उन्हें देकर वापस सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। जो डॉक्टर्स ने बताया कि डिहाइड्रेशन और ट्रॉमा के शिकार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऑपरेशन लगातार जारी, 5 लोगों को बचा लिया गया है। और दूसरी ट्रॉलियों के पास हेलीकॉप्टर पहुंच गया है, जवान को उतारा गया है और वहां पर उन लोगों को फिर से बचाया जाएगा जो लोग फंसे हुए हैं। हालांकि अभी लोग बात करने की स्थिति में नहीं है, मगर सबसे पहले हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, उनसे बात कराएंगे कि किस तरह से जब हादसा हुआ तो कैसा रिएक्शन उनका था, किस तरह से उन्होंने आस छोड़ दी थी जीने की, और किस तरह से जवानों ने उन्हें रेस्क्यू करके बचाया है। कैसा मंजर था, कैसा माहौल था, क्या सोच उनके मन में आ रही थी, वो तमाम चीजें आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। जब जो प्राथमिक इलाज है, उपचार है, उसके बाद वो बात करने की स्थिति में होंगे, तब सबसे पहले न्यूजीलैंड भारत के संवाददाता सहयोगी हमारे उनसे बातचीत कर
आप तक पहुंचाएंगे हर वो जानकारी, हर वो खबर। दीप नारायण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप नारायण, क्या अपडेट्स है, क्या जानकारी आप तक पहुंची है? क्योंकि दूसरा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए चला गया था कुछ देर पहले, अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस वहाँ बेस कैंप लौटेगा लोगों को लेकर। क्या आपके पास अपडेट्स है? दीप नारायण, हमारी आवाज पहुंच रही है? तो दीप नारायण तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस संपर्क साधने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगियों से। कल सुबह कुल 48 लोग ट्रैप्ड थे जब एसडीएम और डीएम साहब से हमें रिक्वेजिशन आया था, और आज लगभग दोपहर तक सभी को निकाल लिया जाएगा। दोपहर तक एक जवान भी फंसे होने की कल सूचना थी, वो निकल गए। हाँ, उनको वहाँ छोड़ना पड़ा था तो उनको भी निकाल लिया जाएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी सिविलियंस की है। तो कल रेस्क्यू हुआ था, आज कहीं ना कहीं से आसान हुआ है रेस्क्यू, क्योंकि कल रेकी में काफ़ी समय लग गया था। नहीं, एयरक्राफ्ट एंड इनिशियल आने में थोड़ा टाइम लगता ही है, पर आपने देखा है कि कल भी काफ़ी स्मूथली हमने रेस्क्यू किया है और आज भी रेस्क्यू कर रहे हैं, जो कि स्मूथली चल रहा है। कई ट्रॉलीज़ की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो ख़ास एंगल पे है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाकी रेस्क्यू ठीक तरीके से चल रहा है। कल जो सर मिसहैपनिंग हुई उसमें कहाँ त्रुटि कहाँ रह गई थी, क्या वो घबरा गए थे? वो उसके बारे में जो है डिटेल ये विषय है विवेचना का, और उसमें लगभग वो एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए थे, उसके ऊपर चढ़ते हुए शायद वो थोड़ा पैनिक कर गए, या क्योंकि एक जो ट्रैप्ड सिविलियन है वो भी 48 घंटे से 36 घंटे से बिना पानी के बिना खाने के है, तो इस स्थिति में थोड़ा रहता है। धन्यवाद। दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, हेलीकॉप्टर वापस पहुंच गया है और जवान ट्रॉली में दाखिल हो गए हैं, क्या कुछ वहां अपडेट्स आ रहे हैं? और जब जवान ट्रॉली में दाखिल हो रहे थे तो शायद कुछ वहां थोड़ी समस्या भी हुई थी। तस्वीर देखिए, एक और शख्स को एयरलिफ्ट किया गया, उसे ट्रॉली से निकाल करके हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा है। देखिए तस्वीर थोड़ी धुंधली है क्योंकि मौसम थोड़ा खराब है यहाँ पे, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक शख्स को और एयरलिफ्ट किया गया, उन्हें हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा है और थोड़ी देर में वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। देखिए आप हेलीकॉप्टर के अंदर उन्हें लाया जा रहा है, और समझिए एक और शख्स को अभी तुरंत 2 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, यानी 4, 2, 6, 5 से 7 लोग और फंसे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और इस वक्त जो एयरलिफ्ट किया जा रहा है बहुत सावधानी बरती जा रही है। जो एयरफोर्स के जवान है वो पहले एयरलिफ्ट करके वो पहुंच रहे हैं ट्रॉली में, और ट्रॉली में वो बैठ रहे हैं और एक एक करके बारी बारी से जो लोग हैं उनको सेफ्टी के साथ रेस्क्यू कर रहे हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा है। तभी अभी जो तस्वीर आप देखिए, 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और उस ट्रॉली में कितने और लोग फंसे हुए हैं ये थोड़ी देर बाद तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी जब सारे लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है बहुत सावधानी के साथ कराया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और सुरक्षित तरीके से एयरलिफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि देखिए हवा
भी तेज गति से चल रही है और उस दौरान हेलीकॉप्टर को स्थिर करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे जो ट्रॉली है, जो रोपवे है, वो हवा में गोते खा रहे हैं। तो कितनी तेज हवाएं वहां पे चल रही है और उस माहौल में और उस तेज हवाओं के बीच एयरफोर्स के जवान डटे हुए हैं, हेलीकॉप्टर डटे हुए। देखिए अब थोड़ी देर के लिए चॉपर यहाँ से वापस जा रहा है, तो समझिए 2 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया गया, उन्हें वो वापस जहां पे बेस कैंप है वहां पे उनको ले जाया जा रहा है और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से हेलीकॉप्टर यहाँ पे वापस आएगा, तब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाएगा। तो अभी तक जो तस्वीरें सामने आई है, 4 लोग पहले हेलीकॉप्टर से, 2 लोग अभी दूसरे हेलीकॉप्टर, 6 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। जी सर, तो राहत वाली खबर आ रही है दिलीप, लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और बेहद खूबसूरत तस्वीर है ये, जिंदगी की आस जगाने वाली तस्वीरें हैं ये कि किस तरह से जवान पहले उतर रहा है और उसके बाद फिर लोगों को सेफ्टी के साथ हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जा रहा है। दिलीप, ये जो 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें एक ट्रॉली से, ये हमारा जवान हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये ट्रॉली में पहुंचा हमारा जवान और ये अंदर दाखिल होते हुए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए इन तस्वीरों की, वो शायद कम होगी। किस तरह से हमारे देश के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। गर्व है इस वीर सेना पर हर एक भारतीय को। दिलीप, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हेलीकॉप्टर वापस चला गया है, क्या आप उस ट्रॉली में जो लोग थे, जितने लोग, उन्हें बचा लिया गया, अब दूसरी ट्रॉली का रुख करना इसलिए चला गया है? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।